आज की कहानी जादुई चिड़िया और सोने का अंडा। एक समय की बात है, किसी पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक अद्भुत चिड़िया रहती थी जिसका नाम चूचू था। वह चिड़िया देखने में काफी खूबसूरत और मनमोहक दिखा करती थी। जो राहगीर उस रास्ते से गुजरता वह चूचू चिड़िया को देखते ही रहता। अरे वाह, कितनी खूबसूरत चिड़िया है। आज तक मैंने ऐसी चिड़िया तो कभी नहीं देखी। कुछ दिनों के बाद उस जंगल में उस वृक्ष के पास एक शिकारी आया। वह शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए आया था। तभी वह शिकारी दिखता है। अरे बाबा रे बाबा, कितना सुंदर चिड़िया है। मैंने तो आज तक इतनी सुंदर चिड़िया तो देखी ही नहीं। लगता है यह कोई मामूली चिड़िया नहीं है, ये जादुई चिड़िया प्रतीत होती है। क्यों ना मैं इस पेड़ के पीछे छिपकर इस चिड़िया को देखूं और देखता हूँ कि ये आखिर जादुई चिड़िया है भी या फिर नहीं। वह शिकारी पेड़ के पीछे छिपकर उस जादुई चिड़िया को देखने लगा। तभी उसकी नजर सोने की अंडे पे पड़ती है। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अरे अरे, ये क्या देखा मैंने अभी? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या ये चिड़िया सोने का अंडा देती है? अरे वाह, मजा आ गया। अब मैं इस जादुई चिड़िया को पकड़कर राजा के पास पहुंचा दूंगा। राजा खुश होके मुझे बहुत सारे सोने चांदी की उपहार भी देंगे। यह सोचकर उस शिकारी ने जाल बिछाकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। चूचू चिड़िया बेचारी उस जाल में फंस गई। शिकारी ने चूचू चिड़िया को जाल में से निकालकर एक पिंजरे में डाल दिया और राजा के पास ले गया। महल में पहुंचने के बाद उस शिकारी ने महाराज से कहा, महाराज, यह जादुई चिड़िया है और यह चिड़िया सोने का अंडा दिया करती है। क्या बात करते हो? महल में आकर मुझे ही मूर्ख बना रहे हो। अगर तुम्हारी बातों में अगर सत्य नजर नहीं आएगा तो मैं तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा दूंगा। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह जादुई चिड़िया है और यह सोने का अंडा देती है। आप इसे कुछ दिन अपने महल में रख कर देखें। यह चिड़िया अवश्य सोने का अंडा देगी। ठीक है शिकारी, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, परंतु एक बात का ध्यान रहे, अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो मुझसे बच नहीं पाओगे और तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। महाराज ने उस शिकारी को सोने के सिक्के उपहार में भेंट किए। वह शिकारी वहां से चला गया। राजा उस चिड़िया को देखकर बहुत ही खुश हुआ। वह चिड़िया थी ही इतनी खूबसूरत। राजा ने अपने सेवकों से कहा, इस चिड़िया की अच्छी देखभाल करो, इसके मनपसंद का भोजन पानी उपस्थित किया जाए। बहुत दिन बीत गए, लेकिन चूचू चिड़िया ने कोई भी सोने का अंडा नहीं दिया। यह देखकर राजा ने कहा, मंत्रियों, लगता है उस शिकारी ने मुझे मूर्ख बनाया है। उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। फौरन उस शिकारी को मेरे पास उपस्थित किया जाए। देखते ही देखते वह शिकारी राजमहल में पहुंच गया। हे शिकारी, तुमने महाराज को धूर्त बनाया। इसकी सजा तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। यह सोने का अंडा देती है, आप मुझ पर यकीन कीजिए। तभी
राजा का मंत्री कहता है, महाराज, इस चिड़िया को अब यहाँ पर रखने का कोई अर्थ नहीं बनता। हमारा भोजन और हमारी सेवा भी यह ले रहा है। इसे पिंजरे से खोल देना चाहिए और इसे आजाद कर देना चाहिए और इस शिकारी को हमें अपने कारागार में डाल देना चाहिए। झूठ बोलने की इसकी यही सजा है। सत्य ही कहते हो मंत्री, ऐसा ही करो। देखते ही देखते वह शिकारी जेल में चला गया और वह चिड़िया आजाद हो गई। चूचू चिड़िया उड़ते उड़ते एक बार फिर से उस राजमहल के उस जेल के पास जा पहुंची। वहां वह देखती है कि वह शिकारी कैद में है। तभी वह चूचू चिड़िया कहती है, शिकारी, तुमने मुझे कैद किया था, पिंजरे में मुझे बंद कर दिया था, तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदा था। आज देखो तुम कैद में हो। तुम्हें सोने का अंडा चाहिए था ना? यह लो, अब जेल में रहो और यहीं से ही सोने का अंडा देखो। ऐसा कहकर वह जादुई चिड़िया वहां से चल पड़ी। दूसरे दिन शिकारी को देखने के लिए राजा जेल के पास आया। महाराज, महाराज, मैंने बोला था ना आपको, वह जादुई चिड़िया है। यह देखिए, यह सोने का अंडा उसने ही दिया था। वह कल आई थी और मुझे उसने मेरी गलतियों का एहसास करवाया कि मुझे इसे नहीं पकड़ना चाहिए था। मैंने उसे पिंजरे में डाला और आज देखिए महाराज, मैं खुद इस राजमहल में जेल में बंद हूँ। राजा को एहसास हो चला था कि यह शिकारी झूठ नहीं कह रहा। तभी तो यहाँ पर सोने का अंडा दिख रहा है। मंत्रियों, मेरा आदेश है कि इस शिकारी को अभी बाइज्जत बलि किया जाए और मेरे पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि जो भी शिकारी शिकार करता है उसे इस राज्य में रहने की अनुमति नहीं है। कोई भी बहेलिया आज के बाद से चिड़िया को नहीं पकड़ेगा और चिड़ियों के लिए हर जगह खाने और पानी की व्यवस्था की जाए ताकि वह भी हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिलकर रह पाए। वह हमें अपना सदस्य माने, परिवार का सदस्य माने। उस दिन के बाद राजा के महल में और राजा के राज्य में सारी चिड़िया गाना गाती रहती थी और वह जादुई चूचू चिड़िया रोज राजा के महल के बगीचे में आती और राजा को गाना सुनाया करती और यह देखकर राजा भी बहुत ही खुश हुआ करता। तो दोस्तों, देखा आपने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह इसी में गिर जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं जादुई चिड़िया सोने का क्या दिया करती थी? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।